बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के साथ मैं हूं हाफिज़ नजमुल साकिब। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। ख़वातीन और हज़रात, मैं इस वक्त मौजूद हूं चोलिस्तान में और चोलिस्तान को खूबसूरत नखलिस्तान बनाने का जो सफ़र है ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव का, वो जारी व सारी है। और आज उसी की एक एपिसोड के साथ जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, थोड़ी सी टेक्निकल होगी, तो आप लोगों ने हर एक पॉइंट को हमारे साथ साथ फॉलो करना है। मैं इस वक्त जिस जगह पर मौजूद हूँ ये है ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव का पहला और सबसे जदीद तरीन इस वक्त जो पूरे पाकिस्तान में काम कर रहा है प्रिसीजन फार्मिंग के ऊपर, कॉर्पोरेट फार्मिंग के ऊपर, स्मार्ट एग्रीकल्चर फार्म, उस पर मैं मौजूद हूँ। यहाँ से हम लोग आपको पहले भी अपडेट देते रहते हैं और इसी अपडेट के साथ एक वीडियो के साथ हम लोग आज भी मौजूद हैं। तो आइए चलते हैं, मेरे साथ इस वक्त मौजूद है हर बार की तरह स्मार्ट फार्म को हर एक लिहाज से खोल कर बताते हैं। मेरे साथ मौजूद है CEO स्मार्ट एग्रीकल्चर फार्म जनाब ज़हीन शिकू साहब। अस्सलाम वालेकुम शिकू साहब, थैंक यू सो मच। अस्सलाम जनाब, आपकी क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। वंस अगेन सर, आपके फार्म पे हम लोग मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो मौजूद है वेदर स्टेशन में, ये वेदर स्टेशन का प्रॉपर्ली एक एग्रो मेट्रोलॉजिकल मॉनिटरिंग फैसिलिटी है। सर बताइएगा इसके बारे में कि ये कैसे काम करती है और इससे कैसे फ़ायदा हासिल किया जा सकता है और वो सेंसर्स कैसे इसके साथ कनेक्ट होते हैं। हमने फसल जो है वो कब उसको जो है वो काश्त करना है या कब उसको हार्वेस्ट करना है या किस वक्त बारिश के इम्कानात हैं या कोई और मौसम का डिज़ास्टर आने वाला है, तो ये ना सिर्फ ये मैकेनिज़्म ये डाटा कलेक्ट करता है, बल्कि AI बेस्ड सिस्टम जो इसकी बैकबोन है, यानी इसकी कंट्रोल्स में है, वो फार्मर को अपने जो है वो मोबाइल पे और अपने जो है वो फ़ोन के ऊपर ये बर वक्त इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। अच्छा सर, ये सिस्टम है, आपने बताया कि तकरीबन 1000 एकड़ को जो है वो कर रहा है मॉनिटर। जी हाँ। अब इसकी कनेक्टिविटी कैसे बनती है? सिर्फ और सिर्फ ये एक पोल की शक्ल में यहाँ पर मौजूद है, इसकी सैटेलाइट कनेक्टिविटी होती है या इसके डिफरेंट पार्ट्स आपकी वो 1000 एकड़ के अंदर लगे हुए हैं पोल्स की शक्ल में, सेंसर्स की शक्ल में, जिसके साथ ये कनेक्ट होता है? हाउ इट वर्क्स? ये वाला जो है इसको हम ये कह सकते हैं कि ये बुनियादी तौर पे वेदर स्टेशन के हार्ट में या मेन कंट्रोल्स में हम खड़े हुए हैं, लेकिन इस 1000 एकड़ के अंदर मुख्तलिफ जगह पे मज़ीद एक्यूरेट डाटा लेने के लिए जो है सेंसर्स मौजूद हैं और वो सेंसर्स थ्रू सिग्नल्स, जैसे ये सिग्नल डिवाइस हम देख रहे हैं, ये हमारे सेंट्रल कंट्रोल रूम पे जो है वो ट्रांसमिट कर रहे होते हैं डाटा, और उससे जो है वो एक रियल टाइम हमारे पास इंफॉर्मेशन का वो इंफॉर्मेशन मिल रही होती है जो फैसला कौन होती है। अच्छा सर, बिल्कुल आपके जो है ना वो साथ एक और डिवाइस मौजूद है, IoT ऑटोमेटिक इंसेक्ट इंफॉर्मेशन कलेक्शन इक्विपमेंट, और इसको देख के हमें लगता है कि ये कोई इंसेक्ट इन्फॉर्मेशन है और उसी हवाले से कोई डाटा कलेक्ट कर रही है। यकीनी तो प्लीज़ बताइए इस हवाले से। ये ऑटोमेटिक इंसेक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम है कि हमारे पास हर फसल पे कोई ना कोई ऐसे इंसेक्ट होते हैं जो उसको नुकसान देने के लिए जो है वो या सर फ्रेंडली भी हैं और फ्रेंडली भी होते हैं, तो हम उसको फ्रेंडली और वो दोनों किस्म के इंसेक्ट्स मौजूद होते हैं। जो फसल के लिए नुकसानदेह इंसेक्ट्स हैं उसको यहाँ पे हमारा एक सिस्टम है जो एनालाइज कर रहा होता है, और इस सिस्टम में ये कलेक्शन है और यहाँ पे इसके माइक्रोस्कोप्स लगे हुए हैं जो हमारे एक सेंट्रल कंट्रोल रूम को रियल टाइम एक्सेस दे रहे होते हैं पूरे इलाके की, कि इस वक्त कितने इंसेक्ट्स यहाँ पे मौजूद हैं और किस ग्रोथ स्टेज के साथ चल रहे हैं। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कलेक्शन हो रही है, लेकिन रियल टाइम डाटा भी जा रहा है। तो अगर कोई ऐसा इंसेक्ट है जिसके ऊपर फौरी तौर पे एक्शन लेने की ज़रूरत है, तो हमारा AI बेस्ड सिस्टम ना सिर्फ उसको वक्तन फ़ौरन जो है वो मालूमात देता है और उसके साथ उसका एक्शन भी बताता है कि किस कंसंट्रेशन की और किस एरिया के अंदर पेस्टिसाइड्स सर, जैसा कि कोई एक एग्जांपल कोट करके जो है ना वो समझा दीजिए कि किस तरीके से होगा कि अब टिड्डी दल का हमला है या वाइट फ्लिक का हमला है, किस तरीके से ये बताएगा? टिड्डी दल के ही आपने जैसे मिसाल ली कि हमारे पास इसकी ग्रोथ क्लस्टर कहाँ से हो रही है, वो किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, कितनी तादाद और कितनी इंटेंसिटी। हमारा क्योंकि सिस्टम सैटेलाइट से भी कनेक्टेड है, हमारे पास UAV ड्रोन्स भी मॉनिटर कर रहे हैं और ऑन ग्राउंड डाटा भी है, तो जहाँ से भी कहीं कोई पेस्ट थ्रेट ओरिजिनेट हो रहा होता है तो उसी एरिया के अंदर उसको कॉर्डन ऑफ करके और उस थ्रेट को फैलने से पहले रोकना इस AI बेस्ड सिस्टम का काम है। एक और वेदर स्टेशन में हमारे पास जो मशीनरी मौजूद है ये भी इंसेक्ट से रिलेटेड है और इसका नाम है इंसेक्ट सेंटिमेंट प्रेडिक्शन सिस्टम। सर ये भी कुछ इंसेक्ट और प्रेडिक्शन से रिलेटेड है, तो बताइए।
यकीनन, जैसे आपने देखा कि ये मुख्तलिफ़ किस्म की थ्रेट्स जो है किसी भी क्रॉप को होती हैं। जैसे हमने देखा कि कुछ जो हैं वो इंसेक्ट के जो है वो स्मेल और सेंटिमेंट के साथ जो है वो जब डेवलप हो रही होती है विद इन द फील्ड, तो इसकी जो है वो थ्रू स्मेल और थ्रू जो है वो उसकी डेवलपमेंट स्टेज के अंदर ये IoT जो है वो हमें इंफॉर्मेशन दे रही होती है, ताकि हम अपने फार्मर को बर वक्त एक मालूमात फराहम कर दें और जो भी उसकी हिफाजत के लिए मेजर्स लेने हैं उसको रेकमेंड कर दें। और फसल जैसे हमारी अब आने वाली फसल कपास की फसल को बहुत ज़्यादा जो है वो सुंडी डेवलप होने से पहले ही अगर हम रोक लेते हैं तो ये उसकी पेस्टिसाइड्स की कॉस्ट भी बचाएगा और ये उसकी जो है फसल को भी बचाएगा। सर नेक्स्ट हमारे पास जो है वो एनालिसिस सिस्टम एक मौजूद है जो स्पॉर कैप्चर है फॉर प्लांट पैथोजेंस। ये क्या है सर? जब हमारे पास माइक्रोबायोलॉजिकल जो है फंगस रिलेटेड थ्रेट्स मौजूद हैं तो उसको जो है ये वाला सिस्टम हमारा डिटेक्ट कर रहा होता है और उसके जो है एक प्रिकॉशनरी मेजर्स हमें सजेस्ट कर रहा होता है कि डिज़ीज़ किस तरह की जो है वो प्लांट के ऊपर आ रही है। और हमारी बैक एंड के ऊपर यूनिवर्सिटीज़ के जो एक्सपर्ट्स हैं वो उसके एनालिसिस करके और एक हमें जो है फसल को बचाने के लिए बर वक्त जो है वो इकदाम करने के लिए। सर मूविंग फर्दर के हमारे पास इंटरनेट ऑफ थिंग्स सॉइल मॉइस्चर, और ये वो बात है जो हम स्टार्ट में कर रहे थे कि सॉइल मॉइस्चर के हवाले से ये अपडेट करते राइट। सॉइल मॉइस्चर में ये मल्टीपल लेवल के ऊपर जो है इसके सेंसर्स थ्रू आउट द फील्ड लगे हुए हैं और यहाँ पे एक कलेक्टिव हमारे पास सिस्टम के पास जा रहे हैं ताकि हमें ये पता चले कि इस वक्त जो है वो सॉइल मॉइस्चर की क्या परसेंटेज है और अगर ऑटोमेटिक सिस्टम से हमारे इरिगेशन सिस्टम अटैच्ड हैं तो कितना पानी किस एरिए को देने की ज़रूरत है। अच्छा सर, ये था सारा वो हार्डवेयर का पार्ट जिसको हम लोगों ने ऊपर से समझने की कोशिश किया। नाज़रीन, अंदर हम लोग चलते हैं जो हमारे इसका कंट्रोल सेंटर है, वहाँ पर आपको एक प्रॉपरली समझाते हैं कि सॉफ्टवेयर कैसे वर्किंग कर रहा है और मॉड्यूल्स इसके चलते हैं किस तरह के। तो ज़हीम साहब चलें अंदर प्लीज़। सर जैसा कि हमने देखा कि 5000 एकड़ ये हमारा जो फार्म एरिया है, उस 5000 एकड़ के ऊपर हमारे पास जो है वो वीट, कॉटन या अदर क्रॉप्स मौजूद हैं और कितने परसेंटेज एरिया में हमने क्या क्रॉप लगाई। यहाँ पे फिर हम देखेंगे कि किस जगह पे प्लांटिंग सूटेबिलिटी का हम देखें तो कहाँ पे वीट के हिसाब से सूटेबिलिटी है या कॉटन के हिसाब से सूटेबिलिटी है। सूटेबिलिटी क्या है सर? इसमें हमने मुख्तलिफ पैरामीटर्स को, जैसे टेम्परेचर है, सॉइल की पैरामीटर्स हैं, उसके pH वैल्यूज़ हैं और उसका टेरेन है, उसका सनशाइन है, ये कुछ पैरामीटर्स हैं। लेकिन इसके अलावा भी जो पैरामीटर्स हैं उन सब का एनालिसिस करके AI बेस्ड सिस्टम एक रिकमेंडेशन दे सकता है कि इस सॉइल के अंदर बेस्ट आउटपुट क्या आ सकता है। ऑलराइट, ये वेट की इतनी बैलेंस क्यों है, कॉटन के अनबैलेंस क्यों? यकीनी तौर पे जब हम वीट को देखते हैं और इस एरिया में हम खड़े हैं तो दिस इज़ द वीट बास्केट ऑफ पाकिस्तान। अगर ये भावलनगर, भावलपुर और मुल्तान, रहीमिया खान एरिया है तो वीट के हिसाब से आज भी हम जानते हैं कि बेस्ट प्रोड्यूसिंग एरिया है और हमारा AI बेस्ड सिस्टम भी यही डिटरमिन कर रहा है। लेकिन इसमें मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश हो सकती है कि हम अपनी पर एकड़ पैदावार को बढ़ा सकते हैं और उसके लिए रिकमेंडेशन यकीनी तौर पे हमारा सिस्टम देगा। और ये सब IoT डिवाइसेस के थ्रू ही होगा यकीनी तौर पे जो इस सिस्टम की आइज़ एंड ईयर्स हैं वो IoTs। हाँ, जिसको आम अल्फाज में हम लोग कहेंगे सेंसर्स। ठीक है। अच्छा सर, उसके बाद ये एनुअल प्लांटिंग एरिया एंड यील्ड, ये उसी जो आपने सारा डाटा बताया उसी के हवाले से नीचे ग्राफिकल फॉर्म में है। एग्जैक्टली। अब यहाँ पे एक फार्मर को भी अपना एरिया मालूम हो सकता है, एक डिस्ट्रिक्ट को और एक गवर्नमेंट को भी अपना एरिया मालूम हो सकता है कि कितने एरिया के ऊपर कितनी यील्ड जो है वो मिली। तो ये दोनों चीज़ें इस वक्त हमारे पास गवर्नमेंट के लिए या रेगुलेटर्स के लिए ये रिकमेंडेशन देना मुश्किल होता है कि इस वक्त हमारे पास टोटल आउटपुट क्या है और कितना एरिया पे क्या काश्त हुई है। और तो इस सिस्टम से हम बिल्कुल एक्यूरेटली ये बता सकते हैं और हम ये भी बता सकते हैं फर्दर के जी और किस फसल की कितनी आउटपुट हुई और कितने एरिया पे किस फसल ने पे हमने लगाई। दिस इज़ द कोर। और अब जैसे पिछले कुछ महीनों में AI का बहुत ज़्यादा
एक अवेयरनेस आ रही है सब लोगों में और हर फील्ड में। लेकिन ये सिस्टम हम फ़ख्र महसूस करते हैं कि GPI बहुत टाइम से पहले और बर वक्त जो है वो ये ले आए, और ये AI बेस्ड सिस्टम जो है ये सारी डिसीजन मेकिंग में हमारे किसान को, हमारे कॉर्पोरेट्स को और हमारी गवर्नमेंट को मदद कर रहा है। डेफिनेटली। वेल, थैंक यू सो मच ज़हीम शिकू साहब फॉर योर टाइम और इसको समझाने के लिए। हमारा आज का टॉपिक जो था वो था सेंसर्स के हवाले से, और आई होप कि आपको बहुत सारी मदद मिली होगी ये समझने के लिए कि जदीद तर्ज़ ज़राअत जब हो रही है तो उसमें जदीद मशीनरी का न सिर्फ इस्तेमाल हो रहा है बल्कि सेटेलाइट बेस्ड डिसीजन सिस्टम को मज़ीद कारामद बनाने के लिए जो सेंसर्स यहाँ पर हैं, जो IoT डिवाइसेस हैं, उनकी मदद से कैसे एक ज़मीन को आबाद किया जा रहा है, और जिसकी अमली शक्ल हमारे सामने मौजूद है चोलिस्तान की शक्ल में। और आप लोग यहाँ पर आकर खुद भी देख सकते हैं और इस स्मार्ट फार्म को विज़िट भी कर सकते हैं। और डेफिनेटली जो चोलिस्तान के आसपास आबाद लोग हैं जो इस सिलसिले से जुड़ना चाहते हैं, ऑलरेडी किसान हैं या प्रिसीजन फार्मिंग, कॉर्पोरेट फार्मिंग की तरफ आना चाहते हैं, तो ज़रूर स्मार्ट एग्रीकल्चर फार्म, वन ऑफ इट्स काइंड फार्म इन पाकिस्तान, इसको ज़रूर विज़िट कीजिएगा। हमारी वीडियो उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। अगली वीडियो में फिर से हाजिर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।